हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलंकार के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पहला अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। अब आपको इस चैनल पर इसी तरीके से एक एक अलंकार की वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज भ्रांतिमान अलंकार। इस अलंकार को देखने से पहले हमें समझना है इसकी परिभाषा को, यानी जब परिभाषा के माध्यम से हम अलंकार को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, जिसमें कहा गया है कि जहाँ रूप, गुण, वर्ण आदि की समानता के कारण गलती से एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी भ्रांतिमान अलंकार किसी वस्तु का रूप एक जैसा है तो भी हो सकता है, किसी वस्तु का गुण एक जैसा है तो भी हो सकता है, या किसी वस्तु का रंग एक जैसा है। यहाँ वर्ण से तात्पर्य रंग से है। तो वहाँ जो है वहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु के होने का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए, जो भ्रांति शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है गलत धारणा, यानी हम किसी चीज़ को अन्य चीज़ पूरी तरीके से समझ लें, यानी 100% हम श्योर हो जाएं कि ये चीज़ ये ना होकर ये है, वो होती है भ्रांति। अब इसके पहचान के शब्द हैं जानी, मानी, समझी, जानकर, समझकर और मानकर। ये सारे शब्द उस जो कोई भी आप काव्य पंक्ति रहेगी उसमें ये शब्द मिलते रहते हैं। तो अगर ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रांतिमान अलंकार के जो बेहतरीन उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं हैं, उन सारे उदाहरणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण। तो देखिए, सबसे पहला इसका उदाहरण है और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो ये जो उदाहरण है बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके बाद अगला उदाहरण है कि कपि करि हृदय विचारी दीन मुद्रिका डारी तब जानि अशोक अंगार सिय हरस उठकर गहु। जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की पंक्ति से लिया गया है। अब जानेंगे कि जो सुंदरकांड है उसमें जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी रहती हैं, ठीक उसी समय हनुमान जी राम द्वारा जब भेजे जाते हैं तो राम ने अपनी मुद्रिका उन्हें दी रहती है कि जब आप सीता जी से मिलिएगा तो ये मुद्रिका आप उन्हें दिखाइएगा, तो उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि मैं उनका दूत हूँ। तो जो क्या है कि जो अशोक का पेड़ होता है उसके ठीक ऊपर, उस पेड़ पर हनुमान जी बैठे रहते हैं और उसके ठीक नीचे माता सीता बैठी रहती हैं। तो वही जो माता सीता अशोक के पेड़ से ये मतलब कहती हैं कि तुम्हारा नाम अशोक है, यानी तुम जो शोक को हरने वाले हो, तो तुम अपने जो पत्ती है उसके द्वारा मुझे भस्म कर दो और मेरी सारी दुख को हर लो। तो जब ऐसा सुनते हैं हनुमान जी तो वो क्या करते हैं, जो मुद्रिका होती है उसे वहाँ से नीचे गिरा देते हैं। तो जो सीता जी हैं वो तो उस समय सोच रही हैं कि अशोक हमें अपनी पत्ती से हमें क्या करेगा, जो है मतलब इस मुक्ति से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन वो मुद्रिका गिरती है और सीता जी ने गलती से, उन्हें लगा कि ये अशोक के पत्ते हैं और गलती से उसको उठा लेती हैं, लेकिन वो रहती क्या है, मुद्रिका। तो उन्हें वहाँ क्या हो जाती है, गलत धारणा हो जाती है। इसीलिए इसमें इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अब आगे है कि बिल विचार प्रविशन लगो नाग शुंड में ब्याल काले ईख समझकर उठा लियो तत्काल। अब देखिए, जो ये पंक्तियां हैं इसमें द्वितीय भ्रांति है। द्वितीय भ्रांति कहाँ होती है, जब सामने वाले को भी भ्रांति हो जाए और जो व्यक्ति उसमें है उसको भी भ्रांति हो जाए, वहाँ द्वितीय भ्रांति होती है। अब इस उदाहरण को आप समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे द्वितीय भ्रांति है। देखिए, बिल विचार प्रविशन लगो, यानी बिल समझकर ठीक उसके अंदर प्रवेश करने लगता है। नाग शुंड में ब्याल, यानी जो शुंड है, हाथी के शुंड में सर्प जो है, बिल समझकर उसमें प्रवेशन करने लगता है। तो यहाँ जो जो नाग है उसे जो हाथी का शुंड है उसमें भ्रम हो जाता है बिल का, तो वो उसमें प्रवेशन करने लगता है। तो इसमें तो प्रथमा भ्रांति है। लेकिन अगली पंक्ति में है कि काली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल, और उधर सामने जो है हाथी है उसको भी क्या हो जाती है, भ्रांति हो जाती है। उसे लगता है कि ये काली ईख पड़ी हुई और वो भी उसे तत्काल उठा लेता है। तो इस तरीके से हाँ द्वितीय भ्रांति है, यानी एक बार भ्रांति नाग को होती है यानी सर्प को होती है, और दूसरी बार भ्रांति हाथी को भी हो जाती है। तो इस पंक्ति में द्वितीय भ्रांति है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भ्रमर परत सुख तुंड पर
जानत फूल पलास, सुक्ता को पकड़न चाहत, जम्बू फल की आस। यहाँ पर जो सुक माने क्या होता है, तोता होता है, उसके बारे में बताया गया है कि वो जम्बू फल की समझकर उस पे क्या कर लेता है, पकड़ना चाहता है। आगे इसमें है कि विधु बदनहि लखि बाग में, चहकने लगी चकोर। ये सारी जो पंक्तियां हैं बहुत बार एग्जामों में आई हैं और काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। एक पंक्ति है कि बेसर मोती दुति झलक, परी अधर पर आनी, पट पोछत चूनो समझी, नारी निपट आयानी। तो ये भी पंक्तियां क्या है, प्रसिद्ध हैं, बहुत बार आई हैं। आगे है पंक्ति की जान घ्याम श्याम को श्याम घन, नाच उठे बन मोर। आगे है कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर, देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, सर पर सापिन लोटी। ये भी एक उदाहरण है और काफ़ी अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है कि ऊँस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जानकर। देखिए जो भी हमने आपको बताया, जो इसकी पहचान की ट्रिक है, उसमें देखिए इस पंक्ति में जानकर आ गया, इस पंक्ति में समझ कर आया, तो इसमें भी जानी कर आया है। तो ऐसे भी जो आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा। तो अब आप हमें कमेंट्स में जिस अलंकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट से बताइए। मैं बहुत ही जल्द उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।